एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज देखते हैं भगवत गीता का अध्याय 10 का 29वां श्लोक। उसमें फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बता रहे हैं, बोल रहे हैं और शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उस श्लोक के माध्यम में क्या शिक्षा दिए थे। अनताश्चा अस्मि नागानां वरुणौ यादसामहं पितॄणां मर्यमा चास्मि यमः स्वयमतामहम्। अन्मताश्च अस्मि नागानां वरुणौ यादसामहं पितॄणां मर्यमाश्च अस्मि यमः स्वयमतामहम्। हे अर्जुन, मैं नागों में नाग और सर्प ये दो प्रकार की सर्पों की जाति है और शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज में ही हूँ। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, कह रहे हैं, हे अर्जुन, नागों में मैं तो हूँ, लेकिन नागों और सर्प ये दो प्रकार होते हैं और वो जाति में श्रेष्ठ कौन होता है? शेषनाग, वो मैं ही हूँ। जलचरों का अधिपति वरुण देवता, वो भी मैं ही हूँ। और पितृलोक में पितरों को जो प्राप्त करते, जो मूर्त को प्राप्त करते हैं, वो यम राजा होता है। मतलब जिसका आयु काल समाप्त हो जाता है, यमराज दूत भेज के वो जीवात्मा को लेके जाता है। वो दूत भी मैं ही हूँ और यमराज भी मैं ही हूँ। तो किधर भी जाएगा वो रास्ता में मैं ही मिलूँगा। एंड अनंत ऑफ स्नेक्स आई एम वरुण एट वाटर बीइंग एट आर्यमन एट प्रीच आई एम यम ऑफ कंट्रोलर्स। यमराज बन के मैं दुनिया का जो धरती, स्वर्ग, मर्त, पाताल, त्रिभुवन का जिसका भी आयु काल खत्म होता है वो मैं ही लेकर जाता हूँ। लेकिन जो कर्म का फल होता है उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। वो कर्म फल जो जैसा कर्म करता है उसको कर्म का फल निश्चित रूप से उसको मिलता ही है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। उसने किया और उसको ही मिलेगा। मैं सृष्टि करता हूँ, विनाश भी करता हूँ, प्रलय भी करता हूँ और रक्षा भी करता हूँ, जीवदान भी देता हूँ, मूल से उसको नाश भी कर देता हूँ। सब अंदर में ही मैं ही हूँ। मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही महेश्वर हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महाविष्णु हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं ही सीता हूँ। तो कुछ भी सोच, उस सोच का अंदर मैं ही रहूँगा, लेकिन उसको स्वच्छ अवस्था में आके ध्यान लगा के अगर तो मेरे को सोचता है बा, मेरे को पुकारता है बा, मेरे को पूजा अर्चना करता है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ, मैं आ जाता हूँ। इसलिए कहता हूँ अर्जुन, सुधर जा। मेरे दोस्त अर्जुन को इतना रास्ता बताते हैं
उनका खुद का बारे में कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ और कहाँ से आया हूँ, किस किस चीज़ के लिए मैं आता हूँ और किस चीज़ में अवतीर्थ होता हूँ मैं हमेशा, उसको बहुत रास्ता से रास्ता को लाने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रयास कर रहे हैं। और उसने धीरे 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 वो प्रयास को समझने के बाद वो उनका बातों को मानता है और उनको ईश्वर, तुम खुद ईश्वर है प्रभु बोल के उनको नतमस्तक होके, प्रभु मेरे को और सुनाओ, तुम्हारा जितना भी शुल्क का माध्यम में जितना भी अर्थ है वो अर्थ मेरा अंदर समाता तो है लेकिन ख़त्म नहीं होता है और आशा ही रहता है, और सीखूंगा प्रभु, और मेरे को बताओ। ये था अध्याय 10 और शुल्क नंबर 29। ये 29 जो है ये विभूति योग है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रह्लाद वाधा हरे कृपालु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।